दोस्तों आज का सेशन ना आपकी दिमाग की सारी नसें खोल देगा। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों होता क्या है ना, जो भी इंसान जॉब करता है ना, वो ये सोचता है कि उसकी भाई साहब की जॉब सिक्योर है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि आजकल की कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है। लोग क्या होता है, जो जॉब करते हैं ना, बहुत सारे कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारी जॉब तो सिक्योर है, हमें कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपने देखा होगा कि अभी एप्पल ने, गूगल ने और फेसबुक ने बड़े पैमाने पर ले ऑफ किए हैं ना, तो होता क्या है ना, जब इंसान का काइंड ऑफ दिल टूटता है ना, कि वो कंपनी से लगाव रखता है, जब उसका दिल टूटता है, जब कंपनी उसको निकालती है, तभी उसको समझ आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। यानी कि कुछ पैसे बचा लिए होते हैं अपनी जॉब से, तो उसको अभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 2024 के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू जॉब सिक्योरिटी, सो दैट आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। दोस्तों फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी जरूरी है ना, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाए। तो हमारे शहर कैथल शहर में ना एक ब्रिजवासी गोलगप्पे वाला था, जो डेली साइकिल पे गोलगप्पे बेचने आता था। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो साइकिल में आता था गोलगप्पे बेचने। एक उसकी फिक्स लोकेशन थी पेवा चौक, जो हमारा मेन काइंड ऑफ अ सिटी सेंटर है, वहाँ पे मेन जगह थी। तो वो शाम को 5 बजे आता था और 8 बजे तक उसके सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते थे, इतनी भीड़ होती थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो उसका डेली का रूटीन था, 5 बजे आना, 8 बजे जाना। तो 2-3 साल उसने ऐसे ही काम किया। तो जैसे जैसे उसका मुनाफा बढ़ता गया, तो उसने क्या किया, उसी पेवा चौक के एरिया के अंदर एक दुकान किराए पर ले ली। तो अब उन्होंने दुकान पे किराए पर ले ली, उसका मोटिव था कि अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसने साथ में अपने चाउमीन और हॉट डॉग भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो उससे हुआ क्या ना, अब लोगों को पता लग गया कि रेडी के मतलब साइकिल की जगह उन्होंने दुकान खरीद ली है, दुकान मतलब रेंट पे ले ली है, तो बैठने की जगह भी हो गई उसके पास। तो लोग ज़्यादा आने लगे, भीड़ ज़्यादा जुटने लगी। तो हुआ क्या ना, उससे उससे ये हुआ कि उसके पास मुनाफा बढ़ता गया, कस्टमर बढ़ते रहे। तो हुआ क्या, 3-4 सालों के अंदर उसने वो शॉप खरीद ली, ठीक है। 20-25 लाख की जो शॉप थी, उसने वो खरीद ली अपने पैसों से, जो अपने मुनाफा कमाया गोलगप्पे बेच के, हॉट डॉग चाउमीन बेच के, वो शॉप खरीद ली, ठीक है। और उसके बाद उसने अपने चाचा ताऊ के लड़के थे ना गांव से, उनको भी बुला लिया, ठीक है, कि आप भी आ जाइए और काम कीजिए मेरे साथ, मुझे जरूरत है, ठीक है। तो हुआ क्या ना, अब उसके चाचा ताऊ के लड़के भी आ गए वहां से। तो उन्होंने क्या किया ना, एक दो जगह और शॉप किराए पर लेकर ना, उनके चाचा ताऊ के लड़कों ने भी काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी जब मेरी उनसे बात हुई है रिसेंटली, तो उन्होंने बोला है कि 3-4 साल के अंदर ना, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं ना दूसरी जगह चाचा ताऊ के लड़के, वो शॉप भी वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी बना ली है वो, मतलब ब्रिजवासी गोलगप्पे वाले ने। एक मतलब कि 10 साल पहले साइकिल से स्टार्ट किया था, साइकिल से स्टार्ट करते हुए उन्होंने एक दुकान परचेज कर ली। अब 2-3 सालों में उसका टारगेट ये है कि 2 दुकानें वो और परचेज कर लेगा, ठीक है। तो ये होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आजकल के जो युवा है ना, 25-30 हज़ार की जॉब से पैसा कमाएंगे, महंगे महंगे फ़ोन ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे, आईपैड्स ले लेंगे। तो ये सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो जॉब सिक्योर्ड है, ठीक है। लेकिन उनको होता क्या है ना, उनको फ्यूचर का अपने पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, फाइनेंशियल कैसे मैनेज करना है, कैसे लाइफ आगे जीनी है। तो ये काइंड ऑफ अ सैड रियलिटी है आजकल की यंग जनरेशन के लिए। दोस्तों आज की यंग जनरेशन फाइनेंशियल को लेकर कितना सीरियस है ना, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैं मिला बहुत टाइम बाद। तो जब मैं उससे मिला ना, तो मैंने उसके पास एक आईफोन 14 प्रो मैक्स देखा, जो लेटेस्ट वर्जन का था, जिसकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ अराउंड $2000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 रुपये का उसके पास आईफोन था, ठीक है। उसने एयरपोर्ट प्रो ले रखे थे सेकंड जनरेशन के, जिनकी कॉस्ट होगी $22,000। तो ये दो उसके पास डिवाइसेस थे जब मैंने उसको देखा। लेकिन जब मैंने उससे बात करी कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, आप कमाते हैं कितना हो, तो उसने कहा कि भाई मेरी अभी जॉब लगी है 5-6 महीने पहले, और सैलरी मेरी 25,000 है, ठीक है। तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि 25,000 की सैलरी है, तो अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 आईफोन के और 22-23,000 अप्रोक्सीमेटली एयरपोर्ट्स के। तो इतना खर्चा मतलब 25,000 की सैलरी से कैसे मैनेज किया? तो ही सेड कि मैंने क्रेडिट कार्ड से मेंटेन किया है, क्रेडिट कार्ड से मैंने ईएमआई पर बनवा ली है, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आजकल की यंग जनरेशन अपने शौक पूरे करने के लिए कितना काइंड ऑफ अ डेट में जा रही है, ठीक है। वो सोचते नहीं कि उनके पास डेबिट कार्ड में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट कार्ड से परचेज किए जा रहे हैं जब, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो उनके पास पैसे होते नहीं है, ठीक है। तो इस बात से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसके अंदर कि आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद कौन ज़्यादा हैप्पियर होगा, सक्सेसफुल होगा, या फिर
किसके दिमाग में ज़्यादा शांति होगी, जो मैंने बात की ब्रिजवासी की या फिर वो जो मेरे दोस्त की, ठीक है। तो आई होप आपका आंसर वही होगा कि ब्रिजवासी की लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर के लिए शॉप्स खरीद ली हैं, ठीक है। उनसे उनको रेगुलर अर्निंग आ रही है, टैक्स उसको देना नहीं पड़ता, तो वो ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि भाई मेरी सैलरी कम है तो मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे हासिल करूं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बुक पढ़ी थी साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें एक हाउसन मॉर्गन ने एक कोट बताया है एक इंसान का, रोनाल्ड रीड करके है, ठीक है। तो वो यूएस के अंदर एक सफाई कर्मचारी था, जैसे हम सफाई कर्मचारी ये बोलते हैं ना, जैसे इंडिया में होते हैं, वैसे सफाई कर्मचारी था, ठीक है। वहाँ पे सफाई सफाई का काम करता था, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली वो 2014 के अंदर 92 साल की एज के अंदर मरा था, ठीक है। और 2014 के अंदर जब वो मरा था ना, तो अप्रोक्सीमेटली 28 लाख लोग मरे थे उस टाइम यूएसए के अंदर, ठीक है। और उन 28 लाख में से सिर्फ 4000 लोग ही ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से ज़्यादा थी। और गैस वट, रोनाल्ड रीड भी उनमें से एक था। तो आप अब कहेंगे कि सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा कैसे, कोई मतलब लॉटरी निकली होगी या इलीगल काम करता होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, वो जब भी उसको सैलरी मिलती थी वो थोड़े थोड़े पैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग करता था, म्यूचुअल फंड्स में डालता था थोड़े थोड़े पैसे, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब वो स्टॉक थोड़े थोड़े पैसे हम स्टॉक में डालते हैं ना, तो कंपाउंडिंग पिक्चर में आती है, यानी कि आपका पैसा कंपाउंडिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग बेसिकली, कंपाउंडिंग आपसे क्या होता है ना, आपसे पैसा ज़्यादा नहीं मांगती, सिर्फ आपका टाइम मांगती है। अगर आपने टाइम दिया, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया, रेगुलरली इन्वेस्ट किया, लंबे टाइम तक इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान बहुत जल्दी अमीर बन सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जिससे आप जल्दी से अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्ड का मतलब ही पहली बार समझा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।